दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनके फैंस को लग रहा है कि जैसे उनकी दुनिया का सबसे प्यारा सितारा चला गया। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सुशांत के आधे से ज्यादा फैन उनकी मौत के बाद बने हैं। वो भी सुशांत के बिना इस खालीपन को महसूस कर रहे हैं। मगर उन लोगों की हालत सबसे ज्यादा खराब है दोस्तों, जो बचपन से सुशांत को जानते हैं, जिन्होंने सुशांत को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, अपने हाथों का बना खाना खिलाया, जिन्होंने सुशांत के कपड़े धोए, सुशांत के पैर के जूते तक बांधे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत के पटना वाले घर की केयर टेकर की, जो सुशांत के घर की सदस्य जैसी हैं, जो सालों से सुशांत के घर में काम कर रही हैं और सुशांत उन्हें प्यार से काकी कहकर बुलाते थे। तो अब 8 महीने गुजरने को हैं और सुशांत के मामले में कुछ भी नतीजा ना आते देख काकी भी बेहद गुस्सा हो गई और गुस्से में सीबीआई को लेकर भी काफी कुछ कहा। तो रिया चक्रवर्ती की भी काफी करतूतें बता दी, जो कि काफी हैरान करने वाली हैं। और काकी का ये बयान रिया चक्रवर्ती के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो क्या कहा काकी ने, क्यों रिया को दे दिया है ऐसा श्राप कि सुनकर आप भी दहल जाएंगे। बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी अगर काकी की बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें और दिखा दें सुशांत के दुश्मनों को कि आपके दिल में सुशांत की क्या जगह है। तो काकी वही केयरटेकर हैं दोस्तों, जो सालों से सुशांत के पटना वाले घर में काम कर रही हैं। वो सुशांत के पापा का तो ध्यान रखती ही हैं, साथ ही साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी उन्होंने ले रखी है। सुशांत ने 14 जून से पहले इनसे बात भी की थी और कोरोना में पापा का ज्यादा ध्यान रखने की बात भी कही थी। अब सुशांत के जाने के बाद सुशांत के पापा बड़ी दीदी के घर फरीदाबाद में ही हैं। हाल ही में उनकी हार्ट की सर्जरी भी हुई है। उसके बाद से वो पटना भी नहीं आए। सुशांत का पटना वाला पूरा घर काकी के हवाले है और काकी ने भी घर के आंगन में सुशांत की तस्वीर लगा रखी है, जहां रोज सुबह शाम दिया जलाया जाता है और सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ मांगी जाती है। मगर काकी जितना खामोशी से सब कुछ कर रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, उतना ही गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है। गुस्सा सीबीआई की धीमी जांच को लेकर भी है, तो गुस्सा रिया चक्रवर्ती को लेकर भी है। तो काकी का साफ तौर पे कहना है कि हमारे गुलशन बाबा को रिया चक्रवर्ती खा गई। जी हाँ, काकी ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब से रिया चक्रवर्ती गुलशन की जिंदगी में आई थी, तब से ही वो पूरी तरह बदल गया था। काकी का कहना है कि सुशांत रिया को कतई पसंद नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों वो उससे खुद को अलग नहीं कर पाया। काकी की माने तो रिया चक्रवर्ती ने कोई न कोई काला जादू कर सुशांत को अपने वश में कर रखा था। रिया को लेकर सुशांत के पापा अक्सर परेशान भी रहते थे। काकी की माने तो सुशांत के पापा को हमेशा सुशांत की ही फिक्र रहती थी, मगर रिया के आने के बाद तो मानो उनकी नींद ही उड़ गई थी। पहले तो वो कभी भी रात में दिन में सुशांत को फोन कर लिया करते थे, मगर रिया ने तो जैसे बातचीत पर ही बैन लगा दिया था। उसने सुशांत को पूरी तरह काबू में कर रखा था। यही नहीं दोस्तों, काकी ने आगे कहा, सुशांत के पापा ने एक बार पूछा भी था कि क्या वो इस बंगाली लड़की से शादी करने वाला है, तो सुशांत ने साफ मना कर दिया था। वो कहता था, मैं ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। मगर पता नहीं फिर क्या हुआ और सुशांत ने रिया को क्यों नहीं छोड़ा। इतना कहते कहते काकी बुरी तरह रोने लगती हैं। फिर उनका गुस्सा सीबीआई की धीमी जांच पर भी निकल पड़ता है। यहाँ काकी कहती है कि 8 महीने हो गए, उस बच्चे को पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। काकी बुरी तरह रोते हुए बोली, जाने वाला तो चला गया, वो कभी लौटकर नहीं आएगा, मगर उसको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। उसके साथ क्या हुआ, किन लोगों ने उसे मारा, ये तो कम से कम पता चलना ही चाहिए। काकी ने बताया कि सुशांत के पापा बहुत बीमार रहने लगे हैं। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उस पिता की खातिर ही सही, मगर सच को सामने आना ही चाहिए। यहाँ काकी ने रिया चक्रवर्ती को श्राप भी दे डाला। काकी ने बेहद गुस्से में कहा, जिसने हमारे घर का चिराग बुझाया है, जिसने बूढ़े बाप से उनका एकमात्र सहारा छीना है और जिसने 4 बहनों का इकलौता भाई छीना है, वो खुद औलाद के लिए तरसेगी। जी हाँ दोस्तों, काकी ने कहा कि भगवान उसकी जिंदगी में कभी संतान की खुशी नहीं देंगे और एक दिन वो भी ऐसी मौत मरेगी कि उसके पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा। तो यहाँ काकी बेहद गुस्से में भी हैं, बेहद इमोशनल भी हैं और सुशांत के जाने का गम उनके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है। तो सुशांत सिंह राजपूत की जांच में जो निचोड़ अब तक आया है दोस्तों, वो ये है कि सीबीआई टीम जानती है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। सीबीआई अधिकारियों को पता चल चुका है कि 14 जून का सच क्या है,
मगर दिक्कत ये है दोस्तों कि उस सच को सबूतों की जरूरत है। बिना सबूत सच को कोर्ट में साबित करना बेहद मुश्किल है दोस्तों। तो फिलहाल सीबीआई अधिकारियों को 4 ऐसे सवालों के जवाब चाहिए जो कि सुशांत केस के लिए अहम कड़ी साबित होंगे। तो हम आपको बारी बारी से वो चारों पॉइंट बताते हैं जिनका जवाब सीबीआई भी तलाश रही है। तो सीबीआई के सामने पहला यक्ष प्रश्न जो है वो रिया चक्रवर्ती से जुड़ा है। जी हाँ, रिया के व्हाट्सएप चैट के मुताबिक रिया सुशांत को चाय या जूस में ड्रग मिलाकर देती थी। सुशांत को पता ही नहीं था कि उसे चाय या जूस में क्या मिलाकर दिया जा रहा है। रिया जब 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर गई थी तो ठीक उसके 7 दिन बाद सुशांत की मौत हो गई। तो सीबीआई के सामने सवाल ये है कि क्या सुशांत को धोखे से ड्रग देना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 7 दिनों से ड्रग न मिल पाने की वजह से सुशांत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, जबकि सुशांत उस डिप्रेशन की वजह तक नहीं जानते थे। और यही वजह रही कि 7 दिनों के बाद मौत होने के कारण सुशांत के विसरा में ड्रग मिला ही नहीं, जबकि 7 दिन तक ब्लड में ड्रग रहता है। और अगर यही सुशांत की मौत का कारण है तो धोखे से किसी को ड्रग देना पॉइजन देने के बराबर है और ये काम मर्डर की श्रेणी में आता है। दूसरा पॉइंट जो सीबीआई तलाश रही है वो भी रिया से ही जुड़ा है दोस्तों। तो रिया ने खुद एक टीवी न्यूज चैनल में लाइव इंटरव्यू में कहा था कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठी जो कि ड्रग एडिक्ट था। तो सीबीआई अब जो तलाश कर रही है वो ये है कि अगर सुशांत खुद ड्रग एडिक्ट थे तो आखिर क्या वजह थी कि मौत से 7 दिन पहले सुशांत ने ड्रग लेना बंद कर दिया था, जबकि क्रिमिनोलॉजी के अनुसार खुद को मारने से पहले व्यक्ति ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और इससे नशाखोरी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सुशांत के बिस्तरा में तो न ड्रग मिला न अल्कोहल, तो आखिर ड्रग क्यों नहीं मिला, यही सवाल सीबीआई के सामने है। अब सीबीआई तलाश कर रही है कि अगर सुशांत ड्रग के आदी नहीं थे तो रिया ने झूठ क्यों बोला, और अगर सुशांत ड्रग एडिक्ट थे तो बिस्तरा में ड्रग क्यों नहीं मिला। अब सवाल यहाँ ये भी है कि रिया झूठ बोल रही है या फिर बिस्तरा ही नकली था। तीसरा और अहम सवाल ये है दोस्तों कि कोरोना काल में बिना कोविड टेस्ट किए पीएम करने पर सख्त मनाही थी। फिर इस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने आनन फानन में देर रात सुशांत का पीएम क्यों किया। वैसे भी शाम 5 बजे के बाद पीएम नहीं होता, ऐसा नियमों में शामिल है। और कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए डॉक्टर ने जल्दबाजी में सुशांत का पीएम देर रात में क्यों कर दिया। क्या यहाँ केवल फॉल्स बिस्तरा मटेरियल देने के लिए ही ये सब किया गया। सीबीआई को अब इस सवाल का भी जवाब चाहिए। चौथा और सबसे आखिरी मुद्दा जो सीबीआई की जांच को अटका रहा है वो ये है दोस्तों कि हैंगिंग केस में ड्रग या अल्कोहल से इंटॉक्सिकेट करके यदि किसी को लटका दिया जाए तो स्ट्रेंगुलेशन के निशान नहीं मिलते और मामला खुदकुशी जैसा दिखता है। लेकिन बिस्तरा में यदि ये साबित हो जाता है कि ब्लड में ड्रग या अल्कोहल नहीं मिला तो ऐसे में ये तथ्य सीधे मर्डर की तरफ चला जाता है। अब रिया के मुताबिक सुशांत अगर खुद ड्रग एडिक्ट थे तो सुशांत की बिस्तरा रिपोर्ट में ड्रग डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। साफ है दोस्तों कि पूरी दाल ही यहाँ पर काली है। तो ये सब जानने के बाद आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।